हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ये वीडियो देखते वक्त वो आपके बारे में कैसा फील करता है और उस पर्सन की जो भी फीलिंग्स है वो क्यों आपको वो खुद ये फीलिंग्स नहीं बताना चाहते। अगर ये सब सवाल है आपके तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिटेल में कि इस पर्सन की क्या क्या फीलिंग्स है आपके लिए। Messages for Cancer. The Sun, Daughter of Skulls, the Empress, Two of Knives, and Six of Grails. ओके, सो हमारे पास है द एम्प्रेस। ये पर्सन आपको द एम्प्रेस की तरह दिखता है, लाइक आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, आपसे ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग, आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दुनिया में और कोई नहीं है। ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि आप एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आपके पास वैसे तो बहुत कुछ है जिसको लेके आप प्राउड हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि दूसरों को अपने से कम या खुद को उनसे बेहतर समझ सकते हैं, बट आप ऐसा नहीं करते। ये बात इस पर्सन को सरप्राइज करती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप कंप्लीट हैं, आप द एम्प्रेस है और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको इसके लिए दूसरों के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि आपके आसपास के लोग या बाहर वाले लोग आपको एम्प्रेस माने तभी आप खुद को एम्प्रेस मानेंगे या खुद को एक्नॉलेज करेंगे। ये पर्सन जानता है कि वो किससे डील कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये एम्प्रेस बिल्कुल परफेक्ट है, वो पर्सन है जो उन्हें हमेशा से चाहिए थी। इस पर्सन को एक बात आपके बारे में बहुत खास लगती है कि आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इट्स लाइक कि अगर आपको कोई पसंद करता है तो इट्स ओके, नहीं पसंद करता तो भी इट्स ओके। लाइक आप खुद को नहीं बदलने वाले किसी के लिए, आप किसी को यूजलेसली एक्सप्लेनेशन नहीं देते, आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, आप कभी भी ये नहीं सोचते कि आप इम्पोर्टेंट तभी होंगे जब दूसरे लोगों का अटेंशन या वैलिडेशन आपको मिलेगा। तो ये बात आपके बारे में बहुत खास लगती है इस पर्सन को। डॉटर ऑफ स्कल्स के साथ कैंसर, ये पर्सन ये भी महसूस कर रहा है जैसे कि आप बहुत स्मार्ट हैं। आपके आइडियाज़, आपकी बातें ही काफ़ी है आपके सोच को दर्शाने के लिए। और इस पर्सन को लगता है कि आप ना सिर्फ एक अच्छे लवर हैं, एक ब्यूटीफुल पर्सन है, बल्कि आप वाइज भी बहुत हैं और लाइफ की सच्चाई को समझते हैं। ट्रुथ से आप दूर नहीं हैं कि अगर आपके अंदर इतनी खूबियाँ है, इतना सब कुछ है, या आपने कुछ अचीव कर लिया तो आप सच्चाई से दूर हो गए। आप खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगे, या दूसरों की तकलीफों को नज़रअंदाज करने लगे, या ऐसे एक्ट करने लगे जैसे कि कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता बिकॉज आप खुश हैं। तो ये पर्सन इन सारी चीज़ों को देख के बहुत इम्प्रेस्ड है। वो जानते हैं कि आप ग्राउंड से टच में हैं और कहीं ना कहीं ये बातें आपको बहुत सेलेक्टिव बनाती हैं, क्योंकि द सन के कार्ड के साथ ये पर्सन आपके क्लोज आना चाहता है। यहाँ है पैशन, यहाँ है फायर, यहाँ है एक्साइटमेंट कैंसर। तो आप वो सेडक्शन है जो ये पर्सन ढूंढ रहा था, पर उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कभी मिलेगी। एंड अब जब उन्हें ये सेडक्शन मिल गया है तो ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहता। ये पर्सन चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके आप दोनों क्लोज आए। सिक्स ऑफ ग्रेल्स के साथ ये पर्सन मिस कर रहा है हर एक मोमेंट जो वो आपके साथ बिताते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने मोमेंट साथ में बिताए हैं, आप पुराने दोस्त हैं, पुराने लवर हैं, या कोई भी है, जो भी मोमेंट्स आपने साथ में बिताए वो इस पर्सन के लिए मेमोरेबल है। आप एक सप्ताह से एक दूसरे को जानते हो या एक साल से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पर्सन आपसे ऑलरेडी बहुत कनेक्टेड फील कर रहा है और ये पर्सन महसूस कर रहा है जैसे कि बहुत सारे चेंजेस जल्दी ही आएंगे। टू ऑफ नाइट्स के साथ हालांकि इस पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता है कैंसर जैसे आप उन्हें नोट नहीं करते, आप उनकी फीलिंग्स को पढ़ नहीं पाते। ऑफ कोर्स ये पर्सन थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ कहना ना पड़े, कुछ एक्सप्रेस ना करना पड़े, और कैंसर खुद ब खुद उनकी फीलिंग्स को समझ जाए
कैंसर खुद ब खुद उन्हें अप्रोच कर ले या कैंसर खुद ही सारी चीज़ों को हैंडल कर ले, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। बट देन इस पर्सन को लगता है कि यहाँ कोई उम्मीद है, क्योंकि इन्हें आप इंट्यूटिव भी लगते हैं। उन्हें कई बार ऐसा लगा है कि जैसे वो कुछ सोच रहे थे और आपने वही बात कह दी। उन्हें ऐसा लगता है फिर भी कि आप बहुत हद तक सामने वाले की फीलिंग समझ सकते हैं। आप एनर्जेटिकली बहुत आसानी से लोगों को फील कर लेते हैं, और क्या अच्छा है क्या बुरा है वो बहुत जल्दी ही आपके सामने क्लियर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत एक्साइटिंग लग रही हैं। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कैंसर, द लवर्स, प्रिंस ऑफ स्कल्स, 10 of scepters, fortune's wheel, and the devil. Okay. So हमारे पास है द लवर्स क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन बहुत डीपली लव में है। ये पर्सन आपको महसूस करना चाहता है हर तरीके से। ये पर्सन चाहता है कि इस रिलेशनशिप में खुद को लूज कर दे। बट द थिंग इज कि अभी इस पर्सन को लगता है कि वो आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। यहाँ पे है द डेविल। अभी इस पर्सन को लगता है कि वो आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। हमारे पास है द डेविल। तो द डेविल के साथ इस पर्सन को ये भी महसूस हो रहा है जैसे कि बहुत सारी फीलिंग्स अचानक से ही उनके मन के अंदर आ गई है और वो ये समझ नहीं पा रहे कि क्या सही है क्या नहीं। कैंसर, ओके, ये पर्सन इस तरह की रोमांटिक फीलिंग्स पहली बार महसूस कर रहा है। आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि लव को कभी सीरियसली लेता ही नहीं था। इन्हें इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं लगती थी। इन्हें लगता था कि इमोशंस आज है कल नहीं होंगे। और ये पर्सन हमेशा शायद लास्ट और फिजिकल अट्रैक्शन पर ही रिलेशनशिप में आता रहा। जितने भी इनके रिलेशनशिप थे वो बहुत ही शैलो थे, उनमें कोई गहराई नहीं थी इमोशनली। एंड अब ये पर्सन काफ़ी डिफरेंट महसूस कर रहा है। इस पर्सन को लगता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत सारे खुशियाँ लेके आया है। ऑल्सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे ये उनकी डेस्टिनी थी। ओके, पास्ट में इनके कई सारे फेल्ड रिलेशनशिप हो सकते हैं एंड वो रिलेशनशिप इस पर्सन को काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर चुके थे ऑलरेडी। काफ़ी ज़्यादा परेशान ये उन फेजेस में रहे हैं, उन रिलेशनशिप्स में रहे हैं। एंड अब ये पर्सन चाहता है कि कुछ बदले। सो ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि ये सब कुछ पहले से डेस्टिनी ने लिखा हुआ था और शायद इसी वजह से कभी किसी और के वो क्लोज नहीं आ पाए। उनका इमोशनल बॉन्ड किसी और से बना ही नहीं क्योंकि वो आपसे मिलने वाले थे। ऑल्सो हमारे पास है 10 of scepters। सो 10 of scepters के साथ ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि जब से वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं हैप्पी महसूस करते हैं, फ्री महसूस करते हैं, जैसे आप उन्हें इंस्पिरेशन दे रहे हो कि वो अनकंडीशनल लव डिजर्व करते हैं और दे भी सकते हैं। तो इस पर्सन को पहले से ज़्यादा पावरफुल महसूस हो रहा है। प्रिंस ऑफ स्कल्स के साथ ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल है। ओके, और ये पर्सन जानता है कि आप भी बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं। तो ये एक परफेक्ट बैलेंस नज़र आ रहा है इन्हें और लगता है कि आपका साथ होना या आपका मिलना उनके लिए एक बहुत बड़ा चेंज है लाइफ में, जिसके लिए वो शायद प्रिपेयर्ड नहीं थे बट चाहते ज़रूर थे। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर Cancer, charity, prayer and contemplation, connect with heaven, ask and you shall receive। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको बस अपने मन की फीलिंग्स को सुनने की ज़रूरत है, प्रे करने की ज़रूरत है। बस आपका अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना ही अपने हायर सेल्फ को या यूनिवर्स को आपको पहुंचा देगा उन चीज़ों के करीब जो आपको चाहिए। ओके,
सो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ब्लेसिंग्स मांगते रहिए और वो आपको मिलती रहेंगी। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए जुलाई के मंथ में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।